दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में कि ये क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसमें क्या सिम्टम आते हैं और जब किडनी स्टोन होता है तो हम उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी भी कहते हैं या रीनल कैंकुलाई भी कहते हैं। ये इसका जो साइज़ होता है जनरली एक रेत के दाने जितना छोटा और गोल्फ की गेंद के बराबर तक भी हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये बनता क्यों है। जब हमारे मूत्र पथ में या यूरिनरी सिस्टम में जब क्रिस्टल बनने वाले पदार्थ जैसे कि आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, उसकी वजह से किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। या आप कम पानी पी रहे हैं उसकी वजह से भी बनता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में इसकी हिस्ट्री है या फैमिली में होती आ रही है तो आपको भी होने की संभावना होती है। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो जाती है और डायबिटिक की वजह से भी होती है। अब देखते हैं कि किडनी होने के बाद इसमें सिम्टम क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो इसमें पेन, इतना सीवियर पेन होता है कि आपको आईवी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। स्टोन का जो दर्द होता है, वैसे जब अगर स्टोन किडनी में लोकेटेड है तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जब यह स्टोन मूव करने लगता है तब उस कंडीशन में बहुत भयंकर पेन होता है। इतना भयंकर दर्द होता है कि आप दवाइयाँ भी कभी कभी इसको कवर नहीं कर पाती, तो आपको आईवी लेना ही पड़ता है। और सेकंड, ये जो दर्द होता है वो आपके पीठ में और लोअर एब्डोमेन में होता है। और इसमें पेट दर्द के साथ साथ आपको उल्टी भी आ सकती है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और साथ में आपको जब बाथरूम करते हैं उसके साथ में आपको थोड़ा खून भी आ सकता है और बाथरूम रुक रुक कर आती है और जलन के साथ आती है। ये सारे सिम्टम होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो जो सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन में आप KFT करवा सकते हैं। इसमें पता चलता है कि आपकी किडनी जो है वो उसका फंक्शन कैसा है। और आप एक एक्सरे करवा सकते हैं, मगर जो एक्सरे करवाते हैं उसमें छोटे जो साइज़ की होती है या 2 mm या उससे छोटी जो साइज़ की स्टोन होता है वो उसमें मेंशन नहीं होता है। तो उसके लिए एक आप सोनोग्राफी करवाइए या फिर CT स्कैन करवा लीजिए, उसमें आपको मेंशन अच्छे से हो जाता है। अब देखते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या लेंगे। और होम्योपैथी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट संबंधी नए नए वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो जो होम्योपैथी में सबसे पहली जो दवाई है जो बहुत रामबाण की तरह काम करती है, उसमें आप लेंगे बर्बेरिस का क्यू, साथ ही में हाइड्रेंजिया क्यू और साथ में परेरा का क्यू। तीनों को इक्वल मात्रा में लेने के बाद उसकी 15-15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेने से आपका जो किडनी स्टोन है वो बाहर निकलने में इसमें बहुत मदद करता है। और साथ ही अगर आपका यूरिन पास करने में अगर ब्लड आ रहा है या बहुत दर्द होता है तो उसके साथ आप सारसा परेला का क्यू 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लें। उससे आपका जो यूरिन में ब्लड आ रहा है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही अगर आपका जो यूरिन है उसमें बहुत जलन हो रही है या अर्जिन तो बहुत होती है आपको यूरिन जाने की, लेकिन आप वो प्रॉपरली पास नहीं कर पा रहे हो या उसका जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कैंथरिस 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में लें, उससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही अगर आपको बहुत दर्द रहता है तो आप बर्बेरिस का क्यूब जिसकी 10-10 बूंदें और साथ में बेलेडोना 3C की 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी के साथ अल्टरनेट 15-15 मिनट में ले सकते हैं, जब तक कि आपका दर्द ठीक नहीं हो जाता है। और साथ ही में आपको 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीना है। और साथ में आपको प्रिवेंशन के तौर पर आपको बैगन या बीन्स, टमाटर, पालक नहीं लेना है और साथ ही ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेना है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
और जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं इनका नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इन दवाइयों को ऑर्डर भी देकर मंगवा सकते हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ऑर्डर भी कर सकते हैं।